हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज जा रहे हैं एक नए सफ़र पर, एक खूबसूरत सा ब्लॉग बनाने के लिए। आज का ब्लॉग जो है वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग में हम आपको संतरे का पेड़ भी दिखाएंगे और उस पेड़ के साथ लगे हुए संतरे के फल भी दिखाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक सुना, जून के इस महीने में एक ऐसी जगह है जहाँ पर संतरे के पेड़ भी हैं और संतरे के पेड़ के साथ संतरे के फल भी मौजूद हैं और बहुत सारे पेड़ आपको दिखाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी हरियाली और ख़ूबसूरत सी चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से सफ़र पर हमारे साथ। हम यहाँ बफलियाज से थोड़ा आगे आ चुके हैं। धड़ा मोड़ा इस जगह का नाम है और यहाँ पर ये सरसब्ज़ व शादाब जंगलात से लेस ये सड़क है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे गर्मी का तो बिल्कुल एहसास भी नहीं हो रहा है और ना ही धूप भी नहीं है और अच्छा ठंडे पानी भी है इस जगह पर। तो कुल मिला के काफ़ी खूबसूरत और प्यारी जगह है ये और बिल्कुल हरी भरी सरसब्ज़ व शादाब भी है। तो थन्ना मंडी से आगे आकर के इस वक्त जो है हम शाहदरा शरीफ वाली रोड के बीच से जा रहे हैं आगे। तो ये अब नीचे जो है ये धान की फसल लगाई हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा व्यू है। और रास्ते में जो है ना DKG से यहाँ आपको नीचे थन्ना मंडी आने तक इतनी मतलब क्या बताऊँ, इतनी कंडीशन रोड की ख़राब है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए बीच में से कुछ शूटिंग नहीं हो सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड की कंडीशन ख़राब थी। तो मैंने बेहतर समझा कि किसी तरह से इस रोड से निकला जाए। एक तो धूल मिट्टी और दूसरा जो है वो रोड की कंडीशन भी सही नहीं है और इस वजह से किसी तरह से करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो जो सफ़र 1 घंटे का था तो वो तकरीबन 3 घंटे में जो है वो मुझे करना पड़ा। तो अब चलते हैं आगे, बस अब पहुँचने ही वाले हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह की ज़ियारत पे हम। तो ये है वो संतरे का पेड़ जो हम आपको दिखाने के बारे में बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हरा भरा संतरे का पेड़ है और इसके साथ ये संतरे भी लगे हुए हैं, फल भी मौजूद हैं और ये जून का महीना है और इस वक्त जो है यहाँ पर ये संतरे का पेड़ और उस पेड़ के साथ बिल्कुल तरोताज़ा ये संतरे के पेड़। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में कहा जाता है कि इस संतरे के पेड़ के नीचे ये लोग इस मान्यता से बैठते हैं कि यहाँ पर बैठने से अगर संतरा उनके झोली में गिरता है, उनकी गोद में गिरता है तो ये एक अच्छा संकेत है, उनकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। और अक्सर लोगों को यहाँ से संतरे मिले भी हैं और वो उन्होंने अपने घर में बिल्कुल महफूज रखे हुए हैं। इस संतरे के पेड़ के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह अलैहिर्रहमा उस ज़माने में आग जल रही थी और वहाँ एक लकड़ी नहीं जल रही थी, तो आपने उस लकड़ी को उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि जा तू हमेशा गीली ही रहे, यानी हरी रहे। और वो लकड़ी जो है वो इस तरह का संतरे का पेड़ बन गए और ये 12 महीने यहाँ पर इसी तरह से हरा भरा संतरे का पेड़ रहता है और इसके साथ ये संतरे के फल भी इसी तरह से मौजूद रहते हैं। और कई लोगों को यहाँ से संतरे का फल गिरा हुआ मिला भी है, यानी उनकी गोद में गिरा है, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर तो गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये औलिया अल्लाह के सहन में लगा हुआ दरख्त है और फिर बेमौसम का फल भी यहाँ लगता है। तो जो ही यहाँ से कोई
फल गिरता है तो लोग उसे उठा लेते हैं, जिसकी गोद में गिरता है तो वो अपने घर में उसे महफूज रख लेता है। तो ये शान है औलिया अल्लाह की कि कभी किसी ज़माने में उन्होंने इस लकड़ी से कहा था कि तू हमेशा हरी रहे, तो आज तक ये लकड़ी बिल्कुल हरी भरी ही नहीं बल्कि फलदार भी है। तो मेरे पीछे आप ये जो ज़ियारत देख रहे हैं यही है बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत, जो रजौरी में मौजूद है। और रजौरी पुंछ की अगर कहें तो एक बड़ी अजीम रूहानी मरकज़ है ये, और बहुत बड़ी ये ज़ियारत है। और मुल्क भर से यहाँ पर जो अक़ीदतमंद हैं, ज़ाहिरीन हैं, उनका आना जाना अक्सर लगा रहता है। एक तांता सा जो है वो लोगों का यहाँ पे बंधा रहता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ज़ियारत के मनाज़र भी दिखाएं, इसके गिरदो नवा में क्या कुछ है वो भी आपको दिखाएं। और दूसरा, यहाँ पर ये जो मस्जिद है और जितना भी हमसे मुमकिन हो पाएगा ये पूरी यहाँ की जो फ़ोटोग्राफ़ी है वो आप तक भी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है हमने यहाँ ज़ियारत पे हाज़िरी दी है, दरबार पे हाज़िरी दी है। तो अब यहाँ से बाहर निकल कर, और ये आपके लिए शूट कर रहा हूँ, ये काफ़ी खुली जगह है जिसमें मैं खड़ा हूँ। ये यहाँ पर जुमा की या ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, जब ज़्यादा तादाद में लोग हो जाते हैं तो यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये सामने जो है ये लंगर खाना है। यहाँ पर 24 घंटे जो है वो बाबा गुलाम शाह बादशाह की ज़ियारत पर ये लंगर यहाँ पे बढ़ता है। कोई भी तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए ये हमेशा खुला रहता है, और दिन रात कोई भी जब भी यहाँ पे मेहमान आते हैं तो उनको यहाँ पर खाना भी खिलाया जाता है। तो ये जो है ये छोटा सा हेलीपैड है यहाँ पर, जो बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरबार पर जो वीआईपीज़ आते हैं, जो छोटा हेलीकॉप्टर है वो आराम से लैंड कर सकता है। और यहाँ से इस रास्ते से होता हुआ इंसान जो है वो आराम से वहाँ पर बाबा की जो है वो दरबार पर जा सकता है। यहाँ से सिर्फ हार्डली 1.5 या 2 मिनट लगते हैं, कोई चढ़ाई वगैरह का कोई सिलसिला नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप इस छोटे से हेलीपैड पे भी मैं आया, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो मैक्सिमम चीज़ें हैं यहाँ की वो दिखाऊं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर जो है वो वही एक दरबार ही है जहाँ पर बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आराम फरमा रहे। और इसके अलावा यहाँ पर और अगर देखा जाए तो मस्जिद है, इसके अलावा टीआरसी भी है, यहाँ पर रहने के लिए भी बिल्डिंग्स काफ़ी हैं, और कोई बड़े आराम के साथ यहाँ पर रात को ठहरने का इंतज़ाम भी है, खाने पीने का भी तमाम जो है यहाँ पर इंतज़ाम है। बाकी नमाज वगैरह, गुस्ल
और पानी का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थ्रू बाई रोड भी आप बिल्कुल जो है वो ज़ियारत शरीफ के करीब अब जो है वो सड़क जा रही है, वहाँ तक गाड़ी आराम से जा सकती है। और नीचे से अगर आप थोड़ा लुत्फ़अंदोज़ होना चाहें इस पूरे इलाके का, तो वहाँ नीचे वाली साइड से ऊपर जो है वो पैदल भी लोग आते हैं। और हर तरीके से यहाँ पर एक अच्छा पुरसकून माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ज़ियारत पर हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आते हैं। और कोई चादर चढ़ाता है, कोई नज़र न्याज का सिलसिला रहता है, और दुआ करते हैं खुदा से इस वली के वसीला से, और उनकी काफ़ी जो मुरादें हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी भी होती हैं। तो बताइएगा दोस्तों, हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। हमने आपको ये खूबसूरत हरी भरी इलाका दिखाया और साथ ही साथ हमने आपको संतरे का पेड़ भी दिखाया। आज इस जून के मौसम में संतरे के पेड़ के साथ संतरे के फल भी दिखाए। और फिर सबसे बड़ी बात कि बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार का आपको दीदार भी करवाया। और वहाँ यहाँ पर जो जो कुछ हमें मिला वो आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश भी की। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आपसे फिर वही गुजारिश कि कश्मीर ब्लॉगिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिन हमारे नए दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुँचे। और जिन ने हमें सब्सक्राइब किया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि अब हम एक और बड़ा ही खूबसूरत ब्लॉग जो है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अब फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।